मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट जो चैप्टर चल रहा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे सॉवरेन है, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले बात करते हैं सॉवरेन। दिस मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल इन एनी मैटर। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री मीन्स इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक स्वतंत्र देश है, और इंडिया के ऊपर किसी भी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं है। तो सॉवरेन का मतलब क्या हो गया? इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट नेशन और कंट्री, और किसी भी कंट्री का जो पावर जो है, किसी भी कंट्री का जो कंट्रोल जो है वो इंडिया के ऊपर नहीं है। अगला है सोशलिस्ट। इट इम्प्लाइज दैट द कंट्री सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड any inequality in income and social status will not be allowed to exist। सोशलिस्ट का मतलब होता है इंडिया जो है उसकी सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ में किसी भी तरह का एक्सप्लोटेशन नहीं किया जाएगा, किसी तरह की इनइक्वलिटी नहीं की जाएगी, चाहे वो इनकम से रिलेटेड है, सोशल स्टेटस से रिलेटेड है। सारे लोग जो है, इसीलिए कहा गया है ऑल इंडियंस आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। तो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। सेकुलर, it means that the state shall treat all religion equally and that the state does not promote or encourage any religion of its own। सेकुलर का मतलब होता है कि इंडिया का कोई एक नेशनल रिलीजन नहीं है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है और किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या इनकरेज करने के लिए या किसी भी रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहता है। ऑल सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन। इंडिया के सारे लोग जो हैं उनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिलीजन फॉलो करने का, उसको प्रैक्टिस करने का और उस रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रीच करने की पावर दी गई है। इसलिए इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री क्यों है? क्योंकि इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। इंडिया में सारे रिलीजन जो है उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द सिटीजन थ्रू इलेक्शन। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना, हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर में कि 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, सेम डे इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट जो है उसको इंडिया के सिटीजन के द्वारा इलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू चूज किया जाता है। रिपब्लिक। इन इंडिया देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर। The head of state is an elected entity who holds the post for a fixed term. He is called as a president। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का जो हेड जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। तो इंडिया का जो हेड जो है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उसकी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत नहीं है कि उसका फादर प्रेसिडेंट था तो उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, ये नहीं है। इंडिया का जो हेड जो है, इंडियन स्टेट का जो हेड है, उसकी पोस्ट जो है वो हेरिडिटरी नहीं है, वो एक इलेक्टेड होता है और वो एक फिक्स टाइम के लिए इलेक्टेड होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। इसलिए इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। जस्टिस। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो लॉ है, उसके सामने सारे सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं। द लॉज डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो किसी भी पर्सन को उसकी कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन या और किसी भी बेस पर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने की परमिशन नहीं देता है, बिकॉज ऑल इंडियंस आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। लिबर्टी एंड इक्वलिटी। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। लिबर्टी मतलब एक तरह से स्वतंत्रता है, आज़ादी है और समानता है। कैसे? इंडिया के जो लोग हैं उनको अपने जो एक्सप्रेशन हैं, अपने जो व्यूज़ हैं, उसको एक्सप्रेस करने की पूरी परमिशन है, पूरी लिबर्टी है, और जितने भी लोग हैं उनको इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप काम करके आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर सकते हो। फ्रेटर्निटी। इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग इंडियंस। फ्रेटर्निटी का मतलब जो इंडियंस लोग हैं उनमें ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारे की भावना को बढ़ाना।
इट गिव्स यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशन। ये जो है वो इंडिया को यूनिटी एंड स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाता है, संगठन में शक्ति जिसको कहा जाता है उसको बढ़ाता है। आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, ताकि नेक्स्ट हम जब स्टार्ट करें तो पूरा नया स्टार्ट हो जाए। साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम जितने भी पॉइंट है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसको आपको रिवाइज करते रहना है, और आपको नोटबुक में उसके नोट्स भी बनाते रहना है, और जब बच जाए नोट तो उसको आपको अपलोड भी करना है। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।